गर्मी की तपती दोपहर थी। सूरज जैसे आग बरसा रहा था और हवा भी जैसे लू बनकर चल रही थी। गांव के बीचों बीच बने बड़े से कच्चे मकान में आज एक अलग ही गर्मी थी, दिलों की गर्मी। उस घर में दो बहुएं रहती थी, बड़ी बहू सरोज जेठानी और छोटी बहू रीना देवरानी। दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी, लेकिन स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। सरोज थोड़ी घमंडी और हुक्म चलाने वाली थी, जबकि रीना सीधी सादी और मेहनती। शुरुआत में सब ठीक था। दोनों साथ मिलकर घर का काम करती, हंसती बोलती और परिवार में खुशियाँ थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सरोज का व्यवहार बदलने लगा। उसे लगने लगा कि घर की बड़ी बहू होने के कारण वही सब पर हुकूमत कर सकती है। एक दिन की बात है, गर्मी अपने चरम पर थी। पानी की किल्लत भी शुरू हो गई थी। घर में सिर्फ एक ही हैंडपंप था और पानी भरने की जिम्मेदारी अक्सर रीना पर डाल दी जाती। रीना, जल्दी जा, पानी भर ला, घड़े खाली पड़े हैं, सरोज ने हुक्म देते हुए कहा। रीना ने पसीना पोंछते हुए धीरे से कहा, दीदी, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, थोड़ा आप भी मदद कर देती तो। बस यही बात सरोज को चुभ गई। ओह, अब तू मुझे सिखाएगी काम? मैं बड़ी बहू हूँ इस घर की, समझी? सरोज गुस्से से बोली। रीना चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा और घड़ा उठाकर चल दी। लेकिन उसके दिल में दर्द घर कर गया था। धीरे धीरे छोटे छोटे झगड़े बड़े होने लगे। सरोज हर बात पर रीना को ताने देती, तेरे मायके वालों ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं, बस खाने के लिए आई है, काम तो आता नहीं। रीना सब सहती रही, क्योंकि वह घर तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। एक दिन जब गर्मी असहनीय हो चुकी थी, दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हो गया। रीना ने पानी भरने से मना कर दिया। मैं अकेली ही सब क्यों करूं? यह घर सिर्फ मेरा नहीं है, उसने हिम्मत करके कहा। सरोज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ठीक है, अगर तुझे इतना ही तकलीफ है तो अलग हो जा, अपना चूल्हा अलग कर ले। यह बात सास के कानों तक पहुंची। सास ने दोनों को बुलाया। क्या हो रहा है ये सब? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। सरोज ने तुरंत अपनी बात रखी। मां जी, ये अब काम नहीं करना चाहती, इसे अलग रहना है। रीना ने आंसू भरी आंखों से कहा, मां जी, मैं अलग नहीं होना चाहती, बस थोड़ा सम्मान चाहती हूँ। लेकिन बात इतनी बढ़ चुकी थी कि अब सुलह मुश्किल लग रही थी। आखिरकार परिवार के बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया। पंचायत बैठी। सबने दोनों की बातें सुनी। गांव के बुजुर्ग राम प्रसाद जी ने कहा, जब एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाए तो अलग रहना ही बेहतर होता है, इससे रिश्ते बच जाते हैं। बहुत सोच विचार के बाद फैसला हुआ, घर का बंटवारा होगा। गर्मी की उस दोपहर में जब लोग अपने घरों में छुपे बैठे थे, उस परिवार का आंगन दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ सरोज का चूल्हा, दूसरी तरफ रीना का। दीवार तो एक ही थी, लेकिन दिलों के बीच दूरी बन चुकी थी। शुरुआत में सरोज को लगा कि अब वह आराम से रहेगी, उसे किसी के साथ काम बांटना नहीं पड़ेगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अकेले सब संभालना आसान नहीं है। दूसरी तरफ रीना ने अपने छोटे से हिस्से में भी सुकून ढूंढ लिया। वह मेहनत करती, अपना काम खुद करती और धीरे धीरे खुश रहने लगी। एक दिन तेज गर्मी के कारण सरोज की तबीयत खराब हो गई। घर में कोई नहीं था जो उसकी देखभाल करे। उसका पति भी खेत पर गया हुआ था। रीना ने देखा कि सरोज दरवाजे पर बेहोश सी पड़ी है।
वह तुरंत दौड़ी और उसे अंदर ले गई। ठंडा पानी पिलाया, माथे पर गीला कपड़ा रखा और दवा दी। कुछ देर बाद जब सरोज को होश आया तो उसने देखा कि रीना उसकी सेवा कर रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रीना, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, फिर भी तू मेरी मदद कर रही है, सरोज ने कमजोर आवाज में कहा। रीना मुस्कुराई। दीदी, रिश्ते बंटवारे से खत्म नहीं होते, हम आज भी एक परिवार हैं। उस दिन सरोज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रीना से माफी मांगी। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते फिर से सुधरने लगे। अब वे अलग अलग रहती थी, लेकिन दिलों में पहले जैसा प्यार लौट आया था। गर्मी की उस दोपहर में हुआ बंटवारा आखिरकार दोनों के रिश्ते को समझ और सम्मान की ठंडी छाव दे गया। गर्मी अभी भी अपने पूरे जोर पर थी, लेकिन अब उस घर के आंगन में पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। बंटवारे के बाद दोनों का चूल्हा अलग जरूर हो गया था, मगर दिलों में धीरे धीरे फिर से अपनापन लौटने लगा था। सरोज अब पहले जैसी नहीं रही थी। बीमारी वाले दिन के बाद उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसे एहसास हो चुका था कि रिश्ते हुकूमत से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से चलते हैं। दूसरी तरफ रीना भी अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर हो गई थी। उसने अपने हिस्से के छोटे से आंगन में सब्जियां उगानी शुरू कर दी थी। कद्दू, लौकी, भिंडी। रोज सुबह वह पौधों को पानी देती, उनसे बात करती और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती। एक दिन सुबह सुबह सरोज ने देखा कि रीना के आंगन में हरी भरी बेलें लहरा रही हैं। उसे थोड़ी हैरानी हुई। ये सब तूने लगाया? सरोज ने दीवार के उस पार से पूछा। रीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ दीदी, सोचा खाली जगह का कुछ अच्छा इस्तेमाल कर लूं। सरोज कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अच्छा किया। कम से कम ताजा सब्जी तो मिलेगी। यह उनके बीच पहली सामान्य बातचीत थी, जिसमें ताना नहीं था। दिन बीतते गए। धीरे धीरे दोनों के बीच छोटी छोटी बातें होने लगी। कभी नमक मांगना, कभी चाय के लिए दूध देना। रिश्ते फिर से जुड़ने लगे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में एक दिन खबर आई कि इस बार गर्मी और भी बढ़ेगी और पानी की कमी और ज्यादा होगी। हैंडपंप का पानी भी धीरे धीरे कम होने लगा था। एक शाम रीना पानी भरने गई तो देखा कि हैंडपंप से बहुत कम पानी निकल रहा है। उसने मुश्किल से 2 घड़े भरे। उसी समय सरोज भी वहां आ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ी असहज हो गई, लेकिन इस बार सरोज ने पहले बात की। पानी बहुत कम हो गया है, उसने धीरे से कहा। रीना ने सिर हिलाया। हाँ दीदी, अगर ऐसे ही रहा तो मुश्किल हो जाएगी। कुछ पल की चुप्पी के बाद सरोज बोली, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो शायद पानी बचा सकते हैं, जैसे पहले करते थे। रीना ने उसकी ओर देखा। यह वही सरोज थी जो पहले हर बात पर हुक्म चलाती थी। आज वह साथ चलने की बात कर रही थी। ठीक है दीदी, रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। उस दिन से दोनों ने मिलकर पानी का सही इस्तेमाल शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर साथ में पानी भरती, एक दूसरे की मदद करती और जरूरत के हिसाब से पानी बांटती। धीरे धीरे पूरा घर फिर से एक जैसा लगने लगा, बस चूल्हे अलग थे। एक दिन सास ने दोनों को साथ काम करते देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। काश तुम दोनों पहले ही ऐसे समझ जाती, उन्होंने भावुक होकर कहा। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक और मुसीबत आ गई। तेज लू और गर्मी के कारण सरोज के पति की तबीयत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी हो गई। सरोज घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
रीना को जब पता चला तो वह तुरंत दौड़ी आई। दीदी घबराओ मत, मैं हूँ ना, उसने भरोसा दिलाया। रीना ने पूरे मन से उनकी सेवा की। दवा लाना, खाना बनाना, ठंडा पानी देना, सब कुछ उसने संभाल लिया। सरोज यह सब देखकर हैरान थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि रीना इतना कुछ करेगी। रात को जब सब सो गए, सरोज चुपचाप रीना के पास आई। रीना, मैं बहुत गलत थी। उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने तुझे हमेशा छोटा समझा, तुझे दुख दिया, लेकिन तूने हमेशा बड़ा दिल दिखाया। रीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, अब पुरानी बातें छोड़ दीजिए, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। उस रात दोनों के बीच जो दीवार थी वह सच में गिर गई। कुछ दिनों बाद जब सरोज के पति ठीक हो गए तो पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर खाना खाने का फैसला किया। दोनों चूल्हों का खाना एक ही थाली में परोसा गया। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से ये बंटवारा सिर्फ नाम का रहेगा, दिलों का नहीं। सब हंस पड़े। गर्मी अभी भी थी, लेकिन अब उस घर में रिश्तों की ठंडक थी, प्यार, समझ और अपनापन। पाठ 3। अब उस घर की हवा बदल चुकी थी। पहले जहां आंगन में ताने और झगड़े गूंजते थे, वहीं अब हंसी और अपनापन सुनाई देता था। बंटवारा अभी भी था, लेकिन अब वह सिर्फ दीवारों तक सीमित रह गया था, दिलों में नहीं। बरसात का मौसम आने ही वाला था, लेकिन गर्मी अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के लोग आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते कि कब बादल आए और राहत दे। इसी बीच घर में एक नई खुशी की खबर आई। रीना मां बनने वाली थी। यह सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सास ने भगवान का धन्यवाद किया और सरोज के चेहरे पर भी सच्ची मुस्कान थी। लेकिन इस खुशी के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। रीना की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रहती थी। उसे कमजोरी महसूस होती, चक्कर आते और गर्मी की वजह से हालत और खराब हो जाती। एक दिन दोपहर में जब लू तेज चल रही थी, रीना पानी भरते भरते अचानक बेहोश हो गई। सरोज ने जैसे ही यह देखा, वह घबरा गई। रीना, वह चिल्लाई और तुरंत उसके पास दौड़ी। उसने बिना देर किए रीना को उठाया, अंदर ले गई और ठंडे पानी से उसका चेहरा साफ किया। सास को आवाज दी और तुरंत गांव के वैद्य को बुलाने भेजा। उस पल सरोज के मन में सिर्फ एक ही बात थी, रीना और उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। वैद्य जी आए। उन्होंने रीना की हालत देखी और कहा, गर्मी और कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है। अब इसे आराम की जरूरत है, इसे ज्यादा काम न करने दे। सरोज ने उसी समय फैसला कर लिया, अब रीना कोई भारी काम नहीं करेगी। अब से घर का सारा काम मैं संभालूंगी, उसने सख्त लेकिन प्यार भरे स्वर में कहा। रीना ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, दीदी, आप क्यों इतना कर रही हैं? सरोज ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरी देवरानी नहीं, मेरी बहन है। उस दिन के बाद सरोज ने सच में सब कुछ बदल दिया। सुबह जल्दी उठकर वह दोनों घरों का काम संभालती, खाना बनाना, पानी भरना, सफाई करना, सब कुछ। रीना बस आराम करती और सरोज उसका खास ख्याल रखती। धीरे धीरे पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाने लगी। देखो कैसे बंटवारे के बाद भी दोनों बहुएं एक दूसरे का साथ निभा रही हैं, लोग कहते। कुछ महीनों बाद आखिरकार वो दिन आया जब आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चली और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। गर्मी से तपते हुए उस गांव को जैसे जीवन मिल गया। और उसी बारिश की रात रीना को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। घर में हलचल मच गई। सरोज ने बिना घबराए सब संभाल लिया।
उसने दाई को बुलाया, सास का साथ दिया और पूरी रात रीना के पास बैठी रही। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर एक नई जिंदगी आने वाली थी। कई घंटों की तकलीफ के बाद आखिरकार एक प्यारे से बच्चे की किलकारी गूंजी। लड़का हुआ है, दाई ने खुश होकर कहा। पूरा घर खुशी से झूम उठा। सरोज की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उसने बच्चे को गोद में लिया और प्यार से देखा। ये हमारा बेटा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रीना ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। उस पल बंटवारा पूरी तरह खत्म हो चुका था, कम से कम दिलों से। कुछ दिनों बाद पूरे गांव को दावत दी गई। सबने मिलकर इस खुशी का जश्न मनाया। सास ने सबके सामने कहा, आज मुझे अपनी दोनों बहुओं पर गर्व है। इन्होंने सिखा दिया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। सरोज और रीना एक दूसरे के पास खड़ी थी। अब सिर्फ जेठानी देवरानी नहीं, बल्कि सच्ची बहनें। बारिश की ठंडी हवा चल रही थी और उस घर में अब सिर्फ प्यार, सम्मान और खुशियाँ थी। 5-4 बरसात खत्म हो चुकी थी और गांव में हल्की हल्की ठंडक आने लगी थी। लेकिन उस घर में जो बदलाव आया था, वह मौसम से भी ज्यादा सुकून देने वाला था। रीना का बेटा अब 2 महीने का हो चुका था। पूरे घर का चहेता बन गया था। सास उसे घर का चिराग कहती और सरोज तो उसे अपने बेटे जैसा ही प्यार करती थी। जब भी बच्चा रोता, सबसे पहले सरोज ही दौड़कर आती। अरे मेरा राजा बेटा क्यों रो रहा है? वह उसे गोद में उठाकर प्यार से झुलाती। रीना दूर से यह सब देखती और मुस्कुरा देती। उसे अब किसी तरह की कमी महसूस नहीं होती थी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि अब लोग उनके पुराने झगड़ों को भूलने लगे थे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन एक नई समस्या सामने आई। सरोज के पति के खेत में इस बार फसल खराब हो गई। बारिश जरूरत से ज्यादा हो गई थी, जिससे सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। घर की आर्थिक हालत कमजोर होने लगी। सरोज के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी थी। पहले जहां वह हर बात पर मजबूत दिखती थी, अब वह चुप चुप रहने लगी। एक रात जब सब सो गए थे, सरोज आंगन में अकेली बैठी थी। उसके मन में हजारों सवाल थे। घर कैसे चलेगा, खर्च कैसे होगा? तभी रीना वहां आई। दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? उसने धीरे से पूछा। सरोज ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रीना, इस बार फसल खराब हो गई। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। रीना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, दीदी, हम मिलकर कुछ करेंगे। लेकिन क्या? सरोज ने निराश होकर पूछा। रीना के चेहरे पर आत्मविश्वास था। दीदी, मैंने जो सब्जियां उगाई थी, उन्हें बेचने का सोच रही हूँ। अगर हम दोनों मिलकर थोड़ा बड़ा काम शुरू करें, तो शायद घर की हालत सुधर सकती है। सरोज को यह विचार नया और थोड़ा अजीब लगा। क्या हम कर पाएंगे? उसने संदेह से पूछा। रीना मुस्कुराई। जब हमने इतना कुछ साथ झेला है, तो ये भी कर लेंगे। अगले ही दिन से दोनों ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने आंगन में और सब्जियां उगाई, टमाटर, मिर्च, बैंगन। सरोज भी अब पूरी मेहनत से रीना का साथ देने लगी। कुछ ही हफ्तों में उनकी सब्जियां तैयार हो गई। दोनों ने मिलकर उन्हें गांव के बाजार में बेचना शुरू किया। शुरुआत में लोग थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। इनकी सब्जियां तो बहुत ताजी और अच्छी हैं, ग्राहक कहने लगे। धीरे धीरे उनका छोटा सा काम बढ़ने लगा। अब वे सिर्फ सब्जियां ही नहीं, बल्कि अचार और पापड़ भी बनाने लगी।
गांव की औरतें भी उनसे जुड़ने लगी। सरोज, जो कभी सिर्फ हुक्म चलाना जानती थी, अब मेहनत और टीम वर्क का महत्व समझ चुकी थी। एक दिन जब वे दोनों बाजार से वापस आ रही थी, सरोज ने रीना का हाथ पकड़ा। रीना, अगर तू उस दिन मेरा साथ न देती तो शायद मैं आज टूट जाती, उसने भावुक होकर कहा। रीना ने हंसते हुए कहा, दीदी, अब हम एक दूसरे का सहारा है। कुछ महीनों बाद उनकी मेहनत ने रंग दिखाया। घर की हालत सुधरने लगी। अब उनके पास पहले से ज्यादा पैसे थे और सबसे बड़ी बात सुकून था। सास ने गर्व से कहा, मेरी बहुएं अब सिर्फ घर नहीं बल्कि अपना भविष्य भी संभाल रही हैं। धीरे धीरे उनका नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग उन्हें मिसाल के रूप में देखने लगे। और सबसे खास बात, अब उस घर में बंटवारा शब्द का कोई मतलब नहीं रह गया था। दोनों चूल्हे अब भी अलग थे, लेकिन रसोई की खुशबू एक ही थी, प्यार और मेहनत की। पाठ 5। अब उस घर की पहचान बदल चुकी थी। जो आंगन कभी झगड़ों से गूंजता था, वहीं अब काम, मेहनत और हंसी की आवाजें आती थी। सरोज और रीना का छोटा सा काम अब धीरे धीरे बड़ा बनने लगा था। सब्जियां, अचार और पापड़, इन तीनों चीजों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी थी। एक दिन गांव में एक शहर से व्यापारी आया। वह गांव के अलग अलग घरों में जाकर देसी चीजें खरीद रहा था। जब उसे सरोज और रीना के काम के बारे में पता चला, तो वह उनके घर भी पहुंचा। सुना है आप लोग बहुत अच्छा अचार और पापड़ बनाती हैं, उसने कहा। सरोज और रीना ने एक दूसरे की ओर देखा। यह उनके लिए एक बड़ा मौका था। उन्होंने व्यापारी को अपने बनाए हुए अचार और पापड़ चखने के लिए दिए। व्यापारी ने जैसे ही चखा, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता, उसने खुश होकर कहा। उसने तुरंत उनसे बड़ी मात्रा में सामान खरीदने का प्रस्ताव रखा। अगर आप लोग तैयार हो तो मैं हर महीने आपसे माल खरीद सकता हूँ, उसने कहा। यह सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही एक नई चुनौती भी सामने थी। इतना सारा सामान बनाना आसान नहीं था। रीना ने थोड़ी चिंता जताई, दीदी, क्या हम इतना काम संभाल पाएंगे? सरोज ने इस बार आत्मविश्वास से कहा, अब हम डरेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे। उन्होंने गांव की और औरतों को भी अपने साथ जोड़ लिया। धीरे धीरे एक छोटा सा समूह बन गया, जिसमें सभी मिलकर काम करने लगी। अब उनका आंगन एक छोटे कारखाने जैसा लगने लगा था। कहीं पापड़ सूख रहे थे, कहीं अचार के मर्तबान रखे थे और कहीं सब्जियां तैयार हो रही थी। सरोज अब सबको काम बांटती, लेकिन इस बार उसके अंदाज में घमंड नहीं, बल्कि समझदारी और प्यार था। रीना नए नए तरीके सोचती, कैसे काम को बेहतर बनाया जाए, कैसे स्वाद और अच्छा किया जाए। दोनों की जोड़ी अब कमाल कर रही थी। कुछ ही महीनों में उनका सामान शहर तक पहुंचने लगा। लोग उनके अचार और पापड़ के दीवाने हो गए। एक दिन व्यापारी फिर आया और बोला, अब मैं आपका सामान और बड़े बाजार में बेचूंगा, आप लोग अपना नाम भी रखिए। यह सुनकर दोनों सोच में पड़ गए। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का नाम ही काफी है, सरोजरीना गृह उद्योग। सबको यह नाम पसंद आया। अब उनका काम एक पहचान बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे सफलता बढ़ी, वैसे वैसे कुछ लोगों की जलन भी सामने आने लगी। गांव की ही एक औरत, कमला, जो पहले सरोज की दोस्त थी, अब उनसे जलने लगी। देखो कैसे ये दोनों खुद को बड़ा समझने लगी हैं। वह दूसरों से कहती,
एक दिन उसने चाल चली। उसने उनके अचार के बारे में अफवाह फैला दी कि उसमें कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे कुछ लोगों ने सामान खरीदना कम कर दिया। सरोज परेशान हो गई। अब क्या होगा रीना? हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, उसने चिंता से कहा। लेकिन रीना इस बार डरी नहीं। दीदी, सच्चाई ज्यादा देर छुपती नहीं, उसने भरोसे से कहा। उन्होंने खुद बाजार जाकर लोगों को समझाया, उन्हें अपना सामान फिर से चखाया। जो भी चखता वही कहता, ये तो पहले जैसा ही स्वाद है, कोई गड़बड़ नहीं। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस आ गया। कमला की सच्चाई भी सामने आ गई। गांव वालों ने उसे समझाया और उसकी गलती का एहसास कराया। एक दिन कमला खुद सरोज और रीना के पास आई। मुझसे गलती हो गई, मैंने जलन में आकर ऐसा किया, उसने सिर झुकाकर कहा। सरोज और रीना ने एक दूसरे को देखा। पहले वाली सरोज होती तो शायद उसे माफ नहीं करती, लेकिन अब वह बदल चुकी थी। कोई बात नहीं कमला, गलती इंसान से ही होती है, सरोज ने शांत स्वर में कहा। रीना ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ काम भी कर सकती हो। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाँ कर दी। अब उनका समूह और बड़ा हो गया। उनकी कहानी अब सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। और सबसे खास बात, अब कोई भी उस घर को बंटवारे वाला घर नहीं कहता था, बल्कि एकता और मेहनत का घर कहता था। अब सरोज और रीना की कहानी सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही थी। सरोज रीना गृह उद्योग धीरे धीरे आसपास के गांवों और शहरों में भी मशहूर होने लगा था। उनके बनाए अचार और पापड़ की खुशबू अब दूर दूर तक पहुंच रही थी। घर का वही आंगन जहां कभी बंटवारे की दीवार खड़ी हुई थी, अब एक छोटे उद्योग का केंद्र बन चुका था। सुबह से शाम तक वहां काम की चहल पहल रहती। औरतें हंसते हुए पापड़ बेलती, कोई मसाले तैयार करता तो कोई अचार के मर्तबान संभालता। सरोज अब इस पूरे काम को बहुत समझदारी से संभालती थी। वह हर औरत का ध्यान रखती, किसी पर ज्यादा बोझ न पड़े इसका ख्याल रखती। रीना नए नए आइडिया लेकर आती, पैकिंग कैसे बेहतर हो, स्वाद में नया क्या जोड़ा जाए और कैसे ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचा जाए। एक दिन गांव के सरपंच उनके घर आए। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने गर्व से कहा। हम चाहते हैं कि तुम दोनों अपने इस काम को और बड़ा करो। सरकार की तरफ से भी कुछ मदद मिल सकती है। यह सुनकर दोनों के चेहरे पर खुशी छा गई। कुछ ही दिनों बाद उन्हें पास के शहर में एक मेले में अपने उत्पाद बेचने का मौका मिला। यह उनके लिए बहुत बड़ा अवसर था। मेले का दिन आया। चारों तरफ भीड़ थी, रंग बिरंगे स्टॉल लगे थे। सरोज और रीना ने भी अपना स्टॉल सजाया। साफ सुथरे पैकेट, सुंदर मर्तबान और एक सादा सा बोर्ड, सरोज रीना गृह उद्योग। शुरुआत में लोग बस देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अचार और पापड़ चखा, भीड़ बढ़ने लगी। वाह, घर जैसा स्वाद है, लोग कहते। कुछ ही घंटों में उनका सारा सामान बिक गया। एक बड़े दुकानदार ने उनसे संपर्क किया। मैं आपके उत्पाद अपनी दुकान पर रखना चाहता हूँ, उसने कहा। यह उनके लिए एक और बड़ी सफलता थी। घर लौटते समय दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। दीदी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, रीना ने भावुक होकर कहा। सरोज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। रीना ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, ये हमारी मेहनत है, हम दोनों की। लेकिन जिंदगी की राह में हमेशा नई चुनौतियाँ भी आती हैं। जैसे जैसे उनका काम बढ़ा, वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी।
अब उन्हें समय की कमी होने लगी। घर और काम के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन इसी वजह से दोनों के बीच हल्की बहस हो गई। रीना, तूने आज मसाले सही से तैयार नहीं किए, सरोज ने थोड़ा गुस्से में कहा। रीना भी थक चुकी थी। उसने जवाब दिया, दीदी, मैं अकेली सब नहीं कर सकती, मुझे भी आराम चाहिए। कुछ पल के लिए माहौल फिर से पहले जैसा हो गया, तनाव भरा। लेकिन इस बार दोनों चुप नहीं रही। थोड़ी देर बाद सरोज खुद रीना के पास आई। मुझसे गलती हो गई, मैं फिर से पहले जैसी हो रही थी, उसने स्वीकार किया। रीना ने भी सिर झुका लिया। नहीं दीदी, मुझे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए था। दोनों ने एक दूसरे को समझा और तय किया कि अब वे काम को और अच्छे से बांटेंगी ताकि किसी पर ज्यादा बोझ न पड़े। उन्होंने कुछ और औरतों को जिम्मेदारी दी और खुद भी थोड़ा आराम करने लगी। अब उनका काम और भी व्यवस्थित हो गया। कुछ महीनों बाद उनका सरोजरीना गृह उद्योग एक छोटे ब्रांड में बदल चुका था। उनके पास अब नियमित ग्राहक थे, शहरों में ऑर्डर आने लगे थे और सबसे बड़ी बात, उनके साथ काम करने वाली औरतों की जिंदगी भी बदल रही थी। गांव की कई औरतें जो पहले घरों में ही सीमित थी, अब आत्मनिर्भर बन रही थी। एक दिन सास ने दोनों को पास बुलाया। तुम दोनों ने इस घर को ही नहीं, पूरे गांव को बदल दिया, उन्होंने गर्व से कहा। सरोज और रीना एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। उन्हें अब समझ आ गया था कि असली ताकत साथ में है। जहां पहले एक दीवार थी, अब वहां एक दरवाजा बन चुका था जो दोनों घरों को जोड़ता था। और वह दरवाजा सिर्फ ईंटों का नहीं, बल्कि भरोसे, प्यार और सम्मान का था। सरोजरीना गृह उद्योग धीरे धीरे आसपास के गांवों और शहरों में भी मशहूर होने लगा था। उनके बनाए अचार और पापड़ की खुशबू अब दूर दूर तक पहुंच रही थी। घर का वही आंगन जहां कभी बंटवारे की दीवार खड़ी हुई थी, अब एक छोटे उद्योग का केंद्र बन चुका था। सुबह से शाम तक वहां काम की चहल पहल रहती। औरतें हंसते हुए पापड़ बेलती, कोई मसाले तैयार करता तो कोई अचार के मर्तबान संभालता। सरोज अब इस पूरे काम को बहुत समझदारी से संभालती थी। वह हर औरत का ध्यान रखती, किसी पर ज्यादा बोझ न पड़े इसका ख्याल रखती। रीना नए नए आइडिया लेकर आती, पैकिंग कैसे बेहतर हो, स्वाद में नया क्या जोड़ा जाए और कैसे ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचा जाए। एक दिन गांव के सरपंच उनके घर आए। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने गर्व से कहा। हम चाहते हैं कि तुम दोनों अपने इस काम को और बड़ा करो। सरकार की तरफ से भी कुछ मदद मिल सकती है। यह सुनकर दोनों के चेहरे पर खुशी छा गई। कुछ ही दिनों बाद उन्हें पास के शहर में एक मेले में अपने उत्पाद बेचने का मौका मिला। यह उनके लिए बहुत बड़ा अवसर था। मेले का दिन आया। चारों तरफ भीड़ थी, रंग बिरंगे स्टॉल लगे थे। सरोज और रीना ने भी अपना स्टॉल सजाया। साफ सुथरे पैकेट, सुंदर मर्तबान और एक सादा सा बोर्ड, सरोजरीना गृह उद्योग। शुरुआत में लोग बस देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अचार और पापड़ चखा, भीड़ बढ़ने लगी। वाह, घर जैसा स्वाद है, लोग कहते। कुछ ही घंटों में उनका सारा सामान बिक गया। एक बड़े दुकानदार ने उनसे संपर्क किया। मैं आपके उत्पाद अपनी दुकान पर रखना चाहता हूँ, उसने कहा। यह उनके लिए एक और बड़ी सफलता थी। घर लौटते समय दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। दीदी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, रीना ने भावुक होकर कहा। सरोज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। रीना ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, ये हमारी मेहनत है, हम दोनों की।
लेकिन जिंदगी की राह में हमेशा नई चुनौतियां भी आती हैं। जैसे जैसे उनका काम बढ़ा, वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। अब उन्हें समय की कमी होने लगी। घर और काम के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन इसी वजह से दोनों के बीच हल्की बहस हो गई। रीना, तूने आज मसाले सही से तैयार नहीं किए, सरोज ने थोड़ा गुस्से में कहा। रीना भी थक चुकी थी। उसने जवाब दिया, दीदी, मैं अकेली सब नहीं कर सकती, मुझे भी आराम चाहिए। कुछ पल के लिए माहौल फिर से पहले जैसा हो गया, तनाव भरा। लेकिन इस बार दोनों चुप नहीं रहीं। थोड़ी देर बाद सरोज खुद रीना के पास आई। मुझसे गलती हो गई, मैं फिर से पहले जैसी हो रही थी, उसने स्वीकार किया। रीना ने भी सिर झुका लिया। नहीं दीदी, मुझे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए था। दोनों ने एक दूसरे को समझा और तय किया कि अब वे काम को और अच्छे से बांटेंगी, ताकि किसी पर ज्यादा बोझ न पड़े। उन्होंने कुछ और औरतों को जिम्मेदारी दी और खुद भी थोड़ा आराम करने लगी। अब उनका काम और भी व्यवस्थित हो गया। कुछ महीनों बाद उनका सरोजरीना गृह उद्योग एक छोटे ब्रांड में बदल चुका था। उनके पास अब नियमित ग्राहक थे। दोस्तों, हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।